मेरा नाम डॉक्टर सुप्रीत बाजवा है और मैं एक हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। मैं वोकहार्ट हॉस्पिटल नागपुर में हिप रिप्लेसमेंट्स करने आया हूँ। मेरी स्पेशलिटी ये है कि मैं हिप और नी रिप्लेसमेंट मिनिमली इन्वेजिव तरीके से करता हूँ। हिप रिप्लेसमेंट के काफ़ी कैंडिडेट्स या काफ़ी पेशेंट्स हैं नागपुर और इस एरिया की बेल्ट में। पेशेंट्स को ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, कोविड के बाद स्टेरॉइड कंजम्पशन की वजह से उनके हिप बॉल बहुत खराब हो चुके होते हैं। ये सब पेशेंट्स में हिप रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। हिप रिप्लेसमेंट करने के काफ़ी तरीके होते हैं। कन्वेंशनल तरीकों में मसल्स कट की जाती हैं और कैप्सूल कट किया जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट लाइफ लॉन्ग ज़मीन पे नहीं बैठ सकता, चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकता है, इंडियन कमोड यूज़ नहीं कर सकता, बाइक, साइकिल चलाने में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। और बिकॉज़ ये सारे कोविड रिलेटेड पेशेंट्स यंग पेशेंट्स हैं, इन्हें ये सारी एक्टिविटीज़ करनी होती है। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स गाँव के पेशेंट्स हैं जिन्हें फार्मिंग करनी है और इन पेशेंट्स में ये एक्टिविटीज़ डे टू डे की रिक्वायरमेंट है। एक नई टेक्निक ऑफ डूइंग हिप रिप्लेसमेंट है जिसे डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच बोला जाता है। ये टेक्निक से हिप रिप्लेसमेंट की जाती है जिसमें कोई मसल्स कट नहीं होती। अगर आप मसल्स कट नहीं करोगे तो आप इंस्टेबिलिटी क्रिएट नहीं करोगे। इसका मतलब पेशेंट ऑपरेशन के बाद तुरंत चलने लग जाता है, क्रॉस लेग या मांडी घाल के जमीन पे बैठ सकता है, साइड टू साइड सो सकता है, बाइक चला सकता है, साइकिल चला सकता है, इंडियन कमोड यूज कर सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज सिर्फ एक मिनिमली इन्वेजिव एंटीरियर अप्रोच हिप रिप्लेसमेंट के बाद वो कर सकते हैं। तो मेरी ट्रेनिंग जो थी वो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। वहां पे मैंने 3 साल प्रैक्टिस किया था और पिछले 1.5 साल में मैंने करीब 650 हिप रिप्लेसमेंट्स किए हुए हैं इंडिया में। पेशेंट्स सॉरी सॉरी सो पिछले 3 साल में मैंने 650 पेशेंट्स का हिप रिप्लेसमेंट ये पर्टिकुलर टेक्निक से किया हुआ है। इसमें एडवांटेजेस यही है कि आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में बहुत जल्दी आ पाते हैं। डिसएडवांटेजेस कोई नहीं है। टेक्निकली चैलेंजिंग प्रोसीजर है, इंडिया में कॉमनली किया नहीं जाता है। बहुत सारे सर्जन्स इस पर्टिकुलर अप्रोच को जानते नहीं है, जिसकी वजह से ये परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। पेशेंट अवेयरनेस इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज मोस्ट ऑफ द सर्जन्स डोंट अलाउ हिप रिप्लेसमेंट पेशेंट टू सिट ऑन द फ्लोर। आपको जमीन पर बैठने नहीं देते हैं, बट जनरली ये अप्रोच के बाद आप सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट कैसे होता है? मतलब आप रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, जी, तो वो कैसा रिप्लेसमेंट होता है? सो नॉर्मली एक हिप रिप्लेसमेंट पीछे से कट किया जाता है, करीब 6 से 8 इंच वाला कट होता है। आपकी 4 मसल्स उसके अंदर कट की जाती हैं और फिर बॉल और सॉकेट चेंज किया जाता है। उसकी जगह पे एक आर्टिफिशियल सॉकेट, एक आर्टिफिशियल बॉल और एक आर्टिफिशियल स्टेम आपकी थाई बोन में डाला जाता है। बट ये अप्रोच, एंटीरियर अप्रोच ऑफ हिप रिप्लेसमेंट से ये सारी चीजें की जाती हैं, बट जो कट होता है वो स्किन का थाई के सामने होता है। कट का साइज सिर्फ 8 से 10 सेंटीमीटर का या तो 4 उंगली बड़ा होता है ये लेंथ में, और हम कोई मसल इसके अंदर कट नहीं करते हैं। इसकी वजह से आपको कोई पोस्ट ऑपरेटिव रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते बिकॉज हमने मसल कट नहीं करनी है, तो आपकी सारी मूवमेंट्स इमीडिएटली वापस आ जाती है। जैसे कि आपने बोला है कि जैसे रिप्लेसमेंट आप करते हैं कुछ अलग तरीके से, तो उसमें कभी ऐसा डैमेज होने के चांसेस भी है? ऐसा कोई केस आपके सामने? सो देर आर नो रिस्क इन्वॉल्व। ये एक सर्जिकली चैलेंजिंग टेक्निक इसीलिए है बिकॉज इंडिया में की नहीं जाती है कॉमनली, बट बिकॉज मेरी ट्रेनिंग ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, मैं ये सारे केसेस में कर पाता हूँ। रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हर एक सर्जिकल प्रोसीजर में होते हैं, चाहे वो आप आगे से करो, पीछे से करो, साइड से करो, बट सारे प्रोसीजर्स में रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स, रिस्क ऑफ डिसलोकेशन होता है। इस पर्टिकुलर सर्जिकल टेक्निक में रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स, रिस्क ऑफ डिसलोकेशन बाकी टेक्निक से बहुत कम होता है। इस पर्टिकुलर टेक्निक में रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी कम होता है बिकॉज हम लोग बहुत कम एरिया ऑफ स्किन को कट करते हैं, जिसकी वजह से चांस ऑफ बैक्टीरियल कंटेमिनेशन बहुत कम हो जाता है। बाकी फिलहाल और कोई कॉम्प्लिकेशंस मेरी प्रैक्टिस में आज तक तो आई नहीं है, सो वी आर नॉट सीइंग एनीथिंग न्यू और एनीथिंग डिफरेंट। कितना खर्चा आता है सर इसमें? हिप रिप्लेसमेंट के कॉस्ट, चाहे आप कन्वेंशनल तरीके से करो या नए तरीके से करो, कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं होता है। तो इम्प्लांट के कॉस्ट सेम होते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर के कॉस्ट सेम होते हैं, बट इस अप्रोच से बेनिफिट ज्यादा मिलता है। सो कॉस्ट में कोई इजाफा नहीं होता है, बट बेनिफिट बहुत ज्यादा हो सकता है। आप अपनी एक्टिविटीज जल्दी कर सकते हैं, बट रूटीन कॉस्ट होते हैं सर्जरी के, राइट? कितना दिन में, मतलब जैसे पेशेंट्स को आप रिप्लेस करने के बाद में कितना दिन में उसके मूवमेंट शुरू होते हैं? सो जनरली एक कन्वेंशनल या पुरानी टेक्निक के हिप रिप्लेसमेंट के बाद आपको बेड में लेटाया जाता है, 2 से 3 बार चलाया जाता है वॉकर के बाद। आपको रिस्ट्रिक्शन दी जाती हैं कि आप ये साइड से वो साइड सो नहीं सकते, पैर के बीच में एक पिलो रखना पड़ता है,
जमीन पे बैठ नहीं सकते, इंडियन कमोड यूज नहीं कर सकते। ये रिस्ट्रिक्शंस किसी किसी केस में अप टू 3 मंथ्स दिए जाते हैं। इस पर्टिकुलर अप्रोच में हम सर्जरी के 3 घंटे में पेशेंट को चला देते हैं, अगले दिन से सारी मूवमेंट्स अलाउ कर देते हैं, तो वो मांडी घाल के बैठ सकते हैं, क्रॉस लेग बैठ सकते हैं, जमीन पे बैठ सकते हैं, इंडियन कमोड यूज कर सकते हैं और बिना रिस्ट्रिक्शन अपनी एक्टिविटीज कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसका रिकवरी स्पैन जो पहले 3 हफ्ते या 3 महीने था, इसका रिकवरी स्पैन जो पहले 3 महीने था, वो अभी 1 या 2 दिन हो जाता है। सो पेशेंट्स बाउंस बैक बहुत जल्दी करते हैं। थाई केस में आजकल बहुत ज्यादा बच्चे भी जो है बहुत ज्यादा नजर आते हैं, बहुत मतलब हेल्दी नजर आते हैं थाइस के बारे में, तो ये क्या रीजन हो सकता है? हिप्स बड़े दिखते हैं, थाइस बड़े दिखते हैं, मतलब हिप्स के साथ में, तो रीजन क्या है? कोई मतलब आजकल जैसे फास्ट फूड वगैरह ज्यादा, मतलब डाइटरी चेंजेस, हमारी बॉडी हैबिट्स, एज थोड़ी डिफरेंट है, हम बहुत कुछ कंज्यूम अलग लेवल पे करते हैं। 30 साल पहले इतनी ज्यादा एमिनिटीज नहीं होती थी,